नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली 2 क्लासें कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आपने उन 2 क्लासों को पढ़ के बहुत ही मज़े लिए होंगे। आज हम आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास करने वाला हूँ, है ना। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या है क्वेश्चन नंबर, हाँ, आर बराबर है 15%। ठीक है, आर 15 है और समय 3 वर्ष है, यानी कि टी बराबर है 3 वर्ष। और सी आई एस आई का डिफरेंस है, सी आई एस आई का डिफरेंस ये 3 साल का है। सी आई एस आई का डिफरेंस जो है वो 56.70 रुपये है। कितना है? 56.70। तो आपको प्रिंसिपल बताना है। क्या बताना है? प्रिंसिपल क्या होगा, है ना। तो मैंने कल आपको क्लास में लास्ट में ये बताया था क्या, कि अगर आपकी दर 15% फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा 3/20। तो मैंने बताया कि ऊपर अगर आपकी दर में ऊपर यानी अंश की वैल्यू 1 आती है तो उसका फिगर तो आसानी से हम बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम उस तरीके से फिगर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर इसकी वैल्यू क्या है? 3 है। तो 3 है, नहीं बना सकते, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमने बताया था क्या, कि सिंपल बेसिक चीज़ों से चलेंगे। कैसे? हर की वैल्यू कितनी है? 20। तो प्रिंसिपल क्या मानते हैं हम? प्रिंसिपल मानते हैं जो हर होता है उसकी समय पावर करके, यानी कि 20 का कर देंगे क्यू, तो ये आ जाएगा 8000। 8000 हम मूलधन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 8000 मान लेंगे मूलधन। 8000 मान लिया हमने, मूलधन मान लिया। अब पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले साल भी आपको 15% मिलेगा, दूसरे साल भी 15% और तीसरे साल भी 15% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल भी, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी। 8000 का निकालेंगे कितना? 15% यानी कि 3/20। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 400 बार कटेगा और 4 दिया 1200। तो 1200 पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब इस ब्याज पे भी ब्याज मिल जाएगा मुझे दूसरे साल। कितना? 3/20। तो 1200 का 3/20 निकालोगे, क्या आएगा? 0 से 0, 2 से 60 बार, 6 180। ऐसा क्वेश्चन हम पिछली बार भी कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ 180 मिल गया। अब तीसरे साल हमें क्या होगा? इस पे भी और इस पे भी कितना मिल जाएगा? 15% यानी 180 180। लास्ट में क्या हो जाएगा? 180 का भी कितना निकालेंगे? 15% यानी कि 3/20। 20 से काटेंगे 0, 9 बार 9 27। तो ये इसका क्या बन जाएगा? 3 साल का ट्री डायग्राम बन जाएगा। सी आई एस आई का अंतर दिया है कितना? 56.70 रुपये। तो ये आप जानते हैं कि कितना क्या होता है? सी आई एस आई का अंतर होता है कितना हो जाएगा? 18 3 54, 540 में जोड़ देंगे 27, तो यह आ जाएगा 567। इसकी वैल्यू 5 कितनी है? 56.70। ये तो कर चुके हैं ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। तो दशमलव हटा देंगे, नीचे 100 से गुणा कर देंगे, ये 10 बार चला जाएगा और 10 से 0 कट जाएगा, तो 1/10। 1 यूनिट आ जाएगा 1/10। तो हमें प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 8000 को 1/10 से गुणा करेंगे तो 800 रुपये। इस प्रकार मूलधन हमारा क्या हो जाएगा? 800 रुपये। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सिर्फ इतना समझना था, ऊपर 3 आ गया है। तो अब हम इस फिगर को यहाँ 1 मानकर इस तरीके से नहीं कर सकते थे। कैसे? कि जैसे अगर 20 है नीचे, तो आप यहाँ इस तरीके से, जो मैं फिगर बना रहा था पिछली क्लास में, और ये 20 का वर्ग 400, यानी इस तरीके से आप जो फिगर बनाते, तो ये जो फिगर आता है ये गलत फिगर आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है? 3 है। क्या है? 3। ओके, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई है तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर लेंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बात सिर्फ इतनी रखनी है कि अगर अंश की वैल्यू 1 आ जाती है तो ही हमें वो फिगर बनाना है, यानी उस जल्दी फिगर बना सकते हैं, वो भी
पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि पी की वैल्यू जो है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। पी की वैल्यू जो है वो 10,800 है। दर जो है वो 16 सही 2/3% है। समय 2 वर्ष 73 दिन है। 2 वर्ष 73 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 73 दिन है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है कि 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि अगर 2 वर्ष 73 दिन है तो ये 2 से अधिक 3 से कम किया क्या है, समय है। 2 वर्ष से ज़्यादा है, 3 वर्ष से कम है। इसके लिए आप 3 वर्ष तक क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तभी आप 2 वर्ष 73 दिन का निकाल पाएंगे। अगर 3 वर्ष से अधिक की वैल्यू होती और 4 वर्ष से छोटी होती तो मैं 4 वर्ष का क्या निकालता, सादा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालता। तो यहाँ 2 वर्ष 73 दिन है तो मुझे क्या निकालना होगा, आर की वैल्यू है 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू 1/6, यहाँ ऊपर 1 आ गया। अब इसका मैं फिगर आसानी से बना सकता हूँ। कैसे, आप जानते हैं यहाँ जो भी वैल्यू रही होगी, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। यहाँ 6 का वर्ग 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, और यहाँ 36 को 6 से गुणा कर दोगे, 36 को 6 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 216। तो इस तरीके से आप आसानी से इसका फिगर बना सकते हैं, है ना। कैसे बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं। मैंने क्या बताया था, 3 साल के लिए कर रहे हैं, किसके साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 6 का पावर 3 करेंगे 216, उसका 1/6 निकालेंगे तो ये 36 36 36, इसका 1/6 निकालेंगे तो यहाँ 6 6 6, और इसका 1/6 निकालेंगे 1 आ जाएगा। बात समझ में आई। ये सारी बातें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, आप पिछली क्लास को देखिए। अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सीआई निकालना है मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष 73 दिन का। तो ये बताइए 2 वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा, 73 दिन की बाद में बात कर लेते हैं। तो 2 वर्ष का यही सीआई होगा, 36 दूनी 72 और 6 78। अब ये हमारा कितने साल का है, तीसरे साल का सीआई है। कितना है, 6 6 12 और 1 13, 13 और 36 कितना होता है, 49। ये पूरा का पूरा 1 साल यानी कि 365 दिन का है। कितने दिन का है, 365 दिन का। तो यहाँ से एक दिन का सीआई कितना आ जाएगा, एक दिन का आ जाएगा 49/365। ओके भाई, 49 पूरे तीसरे साल में हमें 49 यूनिट सीआई मिला, तो 49 यूनिट सीआई जो होगा वो पूरे के पूरे 365 दिन का होगा। एक दिन का निकालने के 365 से भाग दे देंगे। अब मुझे निकालना है 73 दिन का, तो 73 दिन के लिए मैं 73 का गुणा कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 49/365 गुणा 73। 73 पंजे होता है 365, तो ये आ जाएगा 49/5। 5 से भाग दोगे, 5 8 40, 5 9 45, बचेगा 4, 40 5 8 40, कितना आ गया 9.8 रुपये। सॉरी रुपये नहीं, यूनिट, हम ये यूनिट की बात कर रहे हैं। तो 2 वर्ष 73 दिन का टोटल ब्याज कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, जोड़ लेंगे 0.8, 9 8 17, हासिल 1 7 और 1 8, 87.8 यूनिट। 87.8 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 216 यूनिट की वैल्यू दी है कितनी, 10,800। तो यहाँ से एक यूनिट कितना आ जाएगा, 10,800 को भाग देंगे 216 से, तो ये कि 108 से 216 2 बार कट जाएगा, ऊपर बचा 100। भाई 2 जीरो ही तो बची, तो 2 जीरो को मतलब 100, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 50 रुपये। कितना आ गया, 50 रुपये आ गया। तो एक यूनिट 50 रुपये है, तो 87.8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87.8 को गुणा 50 से कर देंगे तो दशमलव से जीरो हट जाएगी। दशमलव से क्या होगा, जीरो हट जाएगी। 875 गुणा 5 करेंगे तो 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 7 35, 2 37, हासिल 3, 5 8 40 और 3 43। तो 4375 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 3। प्रिंसिपल आपका 20,000 है, ठीक है, और दर आपकी दी गई है 20%। आर बराबर दिया गया है 20%। समय दिया है 1 वर्ष 6 माह। टी दिया है 1 वर्ष 6 माह। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है, यानी कि 1 वर्ष 6 माह का आपको सीआई निकालना है। लेकिन कह रहा है अगर दर जो है, दर अर्धवार्षिक हो। क्या मतलब है इस शब्द का? अर्धवार्षिक हो। ये जो दर दी गई है आपकी 20%, कुछ नहीं दिया होता तो पर एनम मान लेते हैं, 1 साल में 1 साल की दर मान लेते हैं, यानी कि कोई भी धन होगा उस पर 1 साल पे आपको 20% रुपया क्या करना होगा, चुकाना होगा। लेकिन वो कह रहा है कि अब मैं दर को 20% पर एनम नहीं, 20% पर एनम तो है, लेकिन मुझे ब्याज जो चाहिए वो 1 साल पे नहीं चाहिए, हमें ब्याज हर 6 महीने बाद चाहिए। मतलब अब मैं आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाऊंगा वो साल पे नहीं लगाऊंगा, वो मैं लगाऊंगा 6 महीने के बाद। यानी कि अब मैं ब्याज पे ब्याज जो लूंगा वो हर 6 महीने बाद लूंगा। कितने महीने बाद लूंगा? 6 महीने बाद लूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या अर्धवार्षिक मतलब का समझ में आया? अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा वर्ष, और आधा वर्ष का मतलब पूरा वर्ष 12 माह का होता है, तो आधा वर्ष 6 माह का हो जाएगा। तो आर की वैल्यू जो है मेरे दोस्त वो 20% प्रति वर्ष है। क्या है? कुछ नहीं दिया होता तो साल का ही माना जाता है। अगर मैं 20% जो दर है, जो रेट है वो 20% 1 साल का लेता हूं, तो मुझे बताइए 6 महीने का कितना ब्याज लूंगा मैं? अगर मैं 1 वर्ष का लेता हूं 20%, इधर देखेंगे 12 माह का लेता हूं, 1 वर्ष का मतलब होता है 12 माह, 12 महीने में अगर 20% लेता हूं तो 6 महीने में क्या लूंगा? 6 महीने में क्या लूंगा? 20/12 गुणा में 6, यानी कि 10%, 2 बार, और 2 से ये 10 बार, ठीक है। तो 6 महीने में क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा। तो यानी कि मैं हर 6 महीने बाद ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो वो कितनी मिलेगी हमको? 10% मिलेगी। 6 महीने पर मुझे 10% मिलेगी। उस 6 महीने के बाद मैं क्या करूंगा? ब्याज पे भी ब्याज लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? ब्याज पे भी ब्याज लगाऊंगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे क्या कि मेरे पास जो समय है वो 1 वर्ष 6 माह है। कितना है? 1 वर्ष 6 माह। तो 1 वर्ष 6 माह में कितनी बार हमारा ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा? तो देखिए 1 वर्ष को आप क्या लिख सकते हो? 6 माह प्लस के 6 माह, और ये 6 माह पहले ही था। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि 6 माह 6 माह 6 माह के 3 क्या बन जाएंगे? 3 वर्ष, यानी कि 3 साइकिल बन जाएंगे। यानी कि मुझे 3 बार क्या मिल जाएगा? ब्याज पे ब्याज। बात समझ में आ रही? 3 साल का रिपीटेशन हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि देखो पहले 6 महीने पर जो ब्याज मिलेगी वो, फिर अगले 6 महीने पर ब्याज, फिर अगले 6 महीने पर ब्याज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्या है, समय क्या हो गया? 3 वर्ष के बराबर हो गया। ये क्या हो गया? 3 वर्ष के बराबर कह सकते हो, जो मैं पिछले हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर आर की वैल्यू लूंगा तो वो आएगी 10%। कितनी आएगी? 10%। इसकी वैल्यू होती है 1/10। अब इस हिसाब से मैं पी की वैल्यू क्या लूंगा? देखो 6 6 6 3 बार है तो समय हो गया 3। कितना हो गया? 3। तो पी लेंगे 10 की पावर 3, यानी कि 1000। प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 1000 यूनिट। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? अब 1000 मान लिया है तो हर 6 महीने बाद हमको ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। इसका फिगर आसानी से बना भी सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम बेसिक से ही चलते हैं। तो इसका 10% निकालोगे 100 100 100, फिर इसका 10% निकालोगे 10 10 10, फिर इसका 10% निकालोगे तो आ जाएगा 1। ये इसका फिगर बन जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से 1 वर्ष 6 माह का मतलब यानी कि 18 माह में टोटल ब्याज हमको कितनी मिल जाएगी? टोटल ब्याज हमें, ये टोटल ही तो है, तो कितना सीआई आ जाएगा? 330 और 1, यानी कि 331। सीआई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 331 यूनिट। अब 331 यूनिट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल हमने कितना माना? 1000, लेकिन एक्चुअल में है कितना? एक्चुअल में है ये 20,000। कितने गुना है? 20 गुना, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए। तो 331 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 2 6 6 6620 रुपये, है ना। 6620 रुपये क्या हो जाएगा? 1 वर्ष 6 माह का ब्याज हो जाएगा, अगर दर अर्धवार्षिक ली जाए और दर हो 20% पर एनम। बात समझ पाए मेरे प्यारे दोस्त? इतनी बात तो समझ गए हूँ, दोबारा से समझाते हैं। हमने कहा
हम जो अभी तक ब्याज कैलकुलेट करते थे वो 20% पर एनम का मतलब होता है साल पूरी होती थी उसके बाद हम ब्याज पे ब्याज लेते थे। लेकिन यहाँ हमने कह दिया क्या कि हमें दर जो लगानी है वो ब्याज जो चाहिए वो अर्धवार्षिक पे चाहिए, यानी दर कैसी हो, अर्धवार्षिक हो। इस बात का सिर्फ इतना ये मतलब हो गया कि हर 6 महीने के बाद हमको क्या देना पड़ेगा, ब्याज पे ब्याज देना पड़ेगा। तो अब मुझे ये पता भी तो होना चाहिए कि 6 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगी। 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी तो गई नहीं, दिया उसने पूरे साल का है कितना, 20%। तो अगर साल में 20% मिलेगा तो आधा साल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 10%। या ऐसे भी देख सकते हैं कि 12 में, एक साल का मतलब 12 महीने, 12 महीने में अगर 20% ब्याज मिलती है, एक महीने में क्या मिलेगी 20/12, और 6 महीने में क्या मिलेगी, 6 से गुणा कर देंगे तो 6 माह बराबर हो जाएगा 20/12 गुणा 6, 6 से काटा 2 बार और 2 से काटा 20, 10 बार। तो 6 महीने में हमें 10% ब्याज मिलेगी, क्या मिलेगी, यानी हर 6 महीने बाद मुझे क्या मिलेगी, 10%, 10%, 10% की ब्याज। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल को क्या मानूंगा, हमने प्रिंसिपल बताया था कि 10% की फ्रैक्शन 1/10 आ गई है, तो प्रिंसिपल हम क्या मानते हैं, जो हर आता है उसकी समय पावर कर देते हैं, पावर क्या कर देते हैं, समय। तो समय हमारा 3 मानेंगे, 3 माह का मतलब हो गया भाई 3 बार 6 माह की 3 बार कैलकुलेट करनी, तो 3 वर्ष मान लो या 3 छमाही मान लो, क्या मान लो, 3 छमाही। तो समय 3 हो गया, तो 10 की घात कितनी करेंगे, 3, 10 की घात 3 किया, 1000 आ गया। अब इस 1000 पर मुझे पहले साल भी 10% ब्याज मिलेगा, नहीं पहले 6 महीने भी, साल नहीं पहले 6 महीने भी 10%, दूसरे महीने में भी 6%, 10%, तीसरे महीने में भी 10%, तो ये 100 रुपए आ गया। फिर दूसरे 6 महीने में, यानी कि 6 महीने होने के बाद अगले 6 महीने आएंगे, तो इस 100 पर भी क्या मिलेगा हमको, 10% ब्याज मिलेगी। तो 100 का 10% कितना होगा, 10। तो यानी कि दूसरे वर्ष हमें, सॉरी दूसरे छमाही में हमें इस ब्याज पर भी ब्याज मिल गई 10 रुपए। अब जब तीसरी छमाही आएगी तो जो टोटल हमें 2 छमाही में ब्याज मिल गया था उसमें भी क्या मिलेगा, 10%, इसका 10% ये, इसका 10% ये, और इसका 10% आ जाएगा ये। इस प्रकार ये 3 छमाही की क्या आ जाएगी, कुल चक्रवृद्धि ब्याज। 3 छमाही का मतलब 1 वर्ष 6 माह, सबको जोड़ा 331। अब प्रिंसिपल 1000 यूनिट हमने माना है, तो एक्चुअल में प्रिंसिपल दिया है 20,000, तो 1000 यूनिट की वैल्यू 20,000, 1 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट 20, तो 331 यूनिट आ जाएगा 6620। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों समझ गए हैं, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 8000, क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल आपका जो है वो 8000 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, आर की वैल्यू जो है वो 20% है, समय 1 वर्ष है, टी की वैल्यू जो है वो 1 वर्ष है। तो आपको सी आई एस आई का डिफरेंस बताना है कि 1 वर्ष में सी आई और एस आई में कितना डिफरेंस आएगा, कितना अंतर आएगा, ठीक है, ये हमको बताना है। तो यहाँ बात क्या है कि जो जो ये दिया गया ये तो पर एनम है आपका, लेकिन कहा है उसने कि अगर दर त्रैमासिक हो, कैसी हो, त्रैमासिक, तो यानी कि सी आई और एस आई का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हमें 1 वर्ष और त्रैमासिक का मतलब होता है क्या, इसका त्रैमासिक का मतलब होता है 3 माह, क्या होता है, 3 माह, यानी कि हमें जो ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो हर 3 महीने के बाद कैलकुलेट करना है। 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, कितने होते हैं, 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। तो 1 वर्ष में कितने त्रैमासिक हो जाएंगे, तो 3 महीने का 1 त्रैमासिक होता है, तो 1 वर्ष में आपके 4 त्रैमासिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 4 त्रैमासिक। ठीक है, क्यों, पहले 3 महीने, फिर 3 माह, उसके बाद फिर से 3 माह, और लास्ट में फिर से 3 माह। तो 3 माह 3 माह 3 माह के क्या हो जाएंगे, 4 त्रैमासिक हो जाएंगे। ठीक, तो यानी इस हिसाब से हमारा जो, इस हिसाब से हमारा जो समय हो जाएगा वो 4 बार कैलकुलेट होगा, कितनी बार, 4 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर जो है, जो 20% है, ये पूरे के पूरे 12 महीने का, कितने महीने का, 12 महीने का। अगर मुझे 3 महीने का कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा, इसको दूंगा 12 से भाग, तो 1 महीने का आ जाएगा, और 3 से गुणा कर दूंगा तो ये 3 महीने का हो जाएगा। ओके, कितने महीने का हो जाएगा, 3 महीने का। 3 से काटोगे 4 बार, और 4 से इसको काटोगे तो 5 बार, तो 3 महीने का जो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5%। यानी कि 5% की अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो आएगी 1/20। 5% की फ्रैक्शन कितनी, 1/20। इस हिसाब से प्रिंसिपल क्या होगा,
3 माह 3 माह 3 माह यानी हमें 4 बार लेना है, तो पावर 4 करके हम क्या मानेंगे, हम प्रिंसिपल मान लेंगे। पावर 4 करके प्रिंसिपल मानेंगे तो पावर 4 दो चौके यानी कि 16 होता है और 4 जीरो, यानी 1,60,000 क्या हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा। 1,60,000 मूलधन हो गया। अब मुझे क्या करना है, पहले 3 महीने, दूसरे तीसरे बार के 3 महीने और चौथी बार के 3 महीने। ठीक है, इस पर मुझे क्या मिलेगा 5% ब्याज मिलेगा। 5% निकालेंगे तो देखो 16,000 का वो 1,60,000 का मैं क्या निकालूंगा 1/20, 1/20 निकालूंगा तो 0 से 0 16,000, 2,000 से भाग दूंगा तो आ जाएगा 8,000। यानी कि पहले 3 महीने में मुझे 8,000 यूनिट क्या मिलेगा ब्याज, फिर अगले में भी 8,000 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर अगले 3 महीने में भी इस प्रकार हमें 8,000 क्या मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमें फिर से दूसरे वाले जो 3 महीने होंगे, पहले 3 महीने के बाद जो अगले 3 महीने आएंगे उसमें हमें 1/20 क्या मिलेगी, इस 8,000 पर भी ब्याज मिलेगी। तो यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 2 से 8 से काटेंगे तो आ जाएगा 400, यानी 400 में क्या मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, ब्याज पे ब्याज। अब इसी प्रकार तीसरे महीने की बात, तीसरी बार की तिमाही, तीसरी तिमाही जो होगी उसमें क्या करेंगे, इस पर भी यानी कि 400 यहाँ से और 400 यहाँ से, इससे 400 मिलेगा, और इस 400 भी कितना मिलेगा, इस 400 का भी 1/20 भाग हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 400 का 1/20 आ जाएगा कितना 20। चौथे साल में तो आप जानते हैं इन तीनों पे मिलेगा कितना 400 400 400, फिर उस इस 400 यानी कि ये टोटल क्या है 400 400 400 जो है इन पर भी ब्याज मिलेगा, तो इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 20 20 20, और इस 20 पर भी 1/20 निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों एक वर्ष का टोटल क्या आ जाएगा त्रैमासिक के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज। तो सीआई की जो वैल्यू आ जाएगी, सीआई की जो वैल्यू आ जाएगी वो एक साल की कितनी आ जाएगी, 8 चौके 32,000 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, 400 गुणा 6 करेंगे तो 2,400 ये हो जाएगा, और 1 2 3 4 यानी 80 और 1 81, 81 यूनिट आपका ये हो जाएगा। जोड़ेंगे सबको 1 8 4 2 2 4 3, 34,481 कितना आ गया ये सीआई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 34,481। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो तो 8,000 है, कितना है 8,000 रुपए। तो यहाँ से 1 यूनिट क्या आ जाएगा 8,000 को हम भाग देंगे कितने से 1,60,000 से, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 8 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, यानी कि 1/20, 1 यूनिट की वैल्यू 1/20 आ गई, तो हमें 34,481 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/20 गुणा 34,481। तो पहले इसको मैं 10 से भाग इसको 0 हटा दूंगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, 2 से भाग दूंगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, दशमलव 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 1724.5 रुपए। कितना आ गया 1724.5 रुपए हमारा त्रैमासिक स्थिति से एक वर्ष का क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक साल का क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन सॉरी हमने क्या निकाल दिया है एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन एक्चुअल में हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया एक साल के सीआई और एसआई का अंतर। आप जानते हैं कि एक साल का ये क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ये आपका एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं इस टोटल की बात करूंगा तो ये आपका क्या है पूरा एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। एक साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से टोटल में से मैं इतना हटा दूंगा, ये वैल्यू हटा दूंगा, तो ये क्या निकलेगा एक साल का सीआई एसआई का अंतर, ये जो आएगा मेरे प्यारे दोस्त ये क्या आएगा सीआई माइनस एसआई का अंतर। ठीक है, एक वर्ष के सीआई एसआई का अंतर आ जाएगा, है कितना ये 2400, तो ये हो गया, और ये 81 है तो 2481, यानी कि एक साल के सीआई एसआई का अंतर आ जाएगा वो 2481 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 1/20 है, तो इसको मैं 20 से भाग दूंगा, इसको हटा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 248.1/2, भाई 10 से भाग दिया, फिर से 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और ये 2 पंजे 10, तो 124.5 रुपए क्या आ जाएगा 124.5 रुपए एक साल के सीआईएसआई का अंतर आ जाएगा। ठीक है, एक साल के सीआईएसआई का अंतर 124.5 रुपए, अगर एक साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो 1724.5 रुपए। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अर्धमासिक दर दी गई हो, त्रैमासिक दर दी गई हो, यानी कितने भी महीने में दर दी गई हो,
आसानी से बना सकते हैं।